नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ खुशबू झा। आज हमारे साथ बहुत ही खास शख्सियत जुड़े हैं जिनका नाम है शशांक गुप्ता, जो आरपीएस ग्रुप के डायरेक्टर हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनके आरपीएस ग्रुप के बारे में, जो रियल एस्टेट में काफी जिसका नाम है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, आरपीएस ग्रुप के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? सो मैम इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? 2003 से शुरुआत हुई थी। लगभग 22 साल हो गए हमारे को इंडस्ट्री में। हम लोग फरीदाबाद में रियल एस्टेट में रेजिडेंशियल, ग्रुप हाउसिंग, कमर्शियल, आईटी स्पेसेस, मॉल्स ये सब काम कर रहे हैं। हम प्रोजेक्ट्स को ज़्यादातर फरीदाबाद में करते थे। अब रिसेंटली हमने बहादुरगढ़, पलवल, गोवा, गाज़ियाबाद, रुड़की इन सब शहरों में भी अब काम करना शुरू कर दिया है, जहाँ पर हम लोग प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं और अ, आपके विलास लेकर आ रहे हैं। तो इस तरीके के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हम लोग टेक अप कर रहे हैं। आज यहाँ आरपीएस ग्रुप में थाईलैंड के भी कुछ डेलीगेट्स आए थे, तो क्या लगता है जो आज ये सेमिनार हुआ है वो इंडो थाईलैंड रिलेशनशिप रियल स्टेट्स के लिए कितना ज़रूरी है? मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, रोज़ नए इनोवेशंस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में, और टेक्नोलॉजी को अडैप्ट करना आज की डेट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक दूसरा, आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स पर अगर इनोवेट नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएँगे। तो आपको इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पर और क्वालिटी के प्रोडक्ट्स पर ध्यान देना पड़ेगा। उसी से रिलेटेड हमारा एक प्रोडक्ट है जो हमने, थाईलैंड की एक कंपनी है एससीजी पैनल वॉल, जो डबल एसी की पैनल वॉल बनाती है। आप एक टावर को अगर बनाना शुरू करते हैं और उसमें आप ब्रिकवर्क या डबल एसी ब्लॉक से काम करते हैं, तो उसको बनाने के लिए 3 से 4 महीने का टाइम लगता है। जबकि ये जो पैनल वॉल्स हैं, इससे मेरा टाइम 1/3 रह जाता है, जो 1 महीने में हम पूरा टास्क खत्म कर देते हैं। तो हम काफ़ी टाइम की और कॉस्ट की सेविंग भी है, क्योंकि टाइम बच रहा है, और प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है। आज जो यहाँ पे थाईलैंड आए थे, उन लोगों ने आपका ग्राउंड फ्लोर जो है, वो भी देखा है और उन्होंने बहुत तारीफ़ भी करी है आपके प्रोजेक्ट्स की। तो क्या लगता है जो बाहर के जो कंट्रीज़ के बायर्स होते हैं, वो क्या देखते हैं इंडियन बिल्डर्स में? देखिए, वो ये देखते हैं कि जैसे मैंने उनको बताया कि हमारा 3300 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट है, तो उनके लिए स्पेस ही बहुत बड़ी एक चीज़ है। बाहर अपार्टमेंट्स इतने बड़े नहीं होते, बाहर बहुत छोटे अपार्टमेंट्स होते हैं, 800 स्क्वायर फुट में, 1000 स्क्वायर फुट में। फैमिलीज़ रहती हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ रहती हैं। यहाँ वो लोग 5 बेड उनके लिए 5 बेडरूम या 6 बेडरूम अपार्टमेंट ही बहुत बड़ी चीज़ एक बन जाती है। तो वो लोग जितनी छोटी स्पेस में रहते हैं, वो चाहते हैं कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट मटीरियल्स को यूज़ करें। हम भी अब उसी प्लेटफ़ॉर्म पर हैं कि हम जो भी प्रोडक्ट अपने कस्टमर को ऑफ़र करें, उसमें बेस्ट से बेस्ट मटीरियल यूज़ करें। उसी के लिए 20 से 25 डेलीगेट्स हमारे से आज मिलने आए थे फ्रॉम थाईलैंड, जो ये प्रपोज़ करना चाहते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट ट्राई करें, आप हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, जो कि कंपैरेटिव प्राइस पर होगा और बहुत बेहतर क्वालिटी पर होगा, जो आप अभी करंटली यूज़ कर रहे हैं, उसके कंपैरिज़न। हमने हमेशा देखा है कि रियल एस्टेट्स में कई सारे र्यूमर्स फैले होते हैं कि जो बायर्स होते हैं वो उनको बहुत दिक्कतें होती हैं उनके प्रोजेक्ट्स में। वो कभी जब उनको प्रोजेक्ट्स का जो टाइमिंग दिया जाता है कि आपको इस टाइम पे ये डिलीवर होगा, लेकिन नहीं दिए जाते हैं, तो वो उस अपने प्रोजेक्ट से खुश नहीं रहते। ऐसे में आरपीएस ग्रुप उनको कितना मतलब टाइम से चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है और वो कितने खुश हैं? सो मैं अभी आपको बताना चाहूँगा कि आरपीएस ग्रुप के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, सारे डिलीवर्ड हैं। वी माइट बी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द ओनली डेवलपर जिसने सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर दिए हैं। बहुत सारे डेवलपर्स हैं जिनके आज भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बट हमारे जितने प्रोजेक्ट्स लॉन्च हैं वो सारे डिलीवर्ड हैं। और जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में हम यही बोलते हैं कि हम आपको 4 साल में डिलीवरी देंगे, बट हमारा इंटरनल टाइमलाइन 3 साल में देने का है। तो हम लोग प्री डिलीवरी करना चाहते हैं, ना कि डिलीवरी लेट। तो उस तरीके से कस्टमर्स को अब समझ में आ रहा है कि किस तरीके से काम हो रहा है, किस लेवल का काम हो रहा है और कितने टाइम में काम हो रहा है। तो कस्टमर्स भी बहुत सपोर्टिव हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो फंडिंग कस्टमर से ही आती है, जो हम डेवलपर्स साइट पर खर्च करते हैं। तो वो भी वहाँ पर काफ़ी सपोर्टिव है कि हमें हमारा घर या ऑफ़िस या मॉल या जो भी कुछ हमने प्लॉट उनको दिया है, तो वो हमें टाइमली डेवलप हो और उनको अच्छे एप्रिसिएशन के साथ में वो प्रोजेक्ट वापस मिले। सर, एक आपसे सवाल ये भी है कि जैसे कि आपने बताया कि आप आरपीएस ग्रुप के डायरेक्टर भी हैं, तो मैं आपकी जर्नी के बारे में भी जानना चाहूँगी कि कहाँ से आपने शुरुआत की और रियल एस्टेट्स में आपके कितने साल हो गए? क्या-क्या आपने चीज़ें अभी तक की हैं? सो मैंने अपनी मास्टर्स इन इंजीनियरिंग विद बिजनेस मैनेजमेंट किंग्स कॉलेज लंदन से करी है। सो 2009 से 2013 का ये कोर्स था। 2013 के बाद मैं सीधे इंडिया आया और कंपनी को संभालना शुरू किया। तो मुझे भी 10-12 साल हो गए हैं इंडस्ट्री में, और जो जर्नी रही है वो ये रही है कि कस्टमर को समझने की कोशिश करिए कि वो चाहता क्या है। जो वो चाहता है, अगर हम वो डिलीवर उसको कर देते हैं, तो वो काफ़ी सैटिस्फाइड महसूस करता है,
और दोबारा जुड़ना चाहता है। हमारे पास बहुत ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो 20 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर प्रोजेक्ट में वो हमारी इस जर्नी में हमारे साथ रहते हैं, तो हम उनको अपनी बैकबोन बोलते हैं। और मेरे ख्याल से किसी भी डेवलपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। मैंने पर्सनली जितनी टेक्नोलॉजिकली इनोवेशंस हम लोग कर सकते हैं उतनी करने की कोशिश करी है, और हम लोग रोज़ एक नई टेक्नोलॉजी खोजते हैं ताकि हमारा काम और बेहतर किस तरीके से हो पाए। सो ये मैं अपने बारे में कहना चाहूँगा। आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स और कहाँ-कहाँ लाने की मतलब सोच रहे हैं और फ्यूचर्स में आप लोग के क्या-क्या गोल्स हैं? हम लोग प्राइमरीली दिल्ली एनसीआर में काम करते हैं। अभी हमारे 2 प्रोजेक्ट्स पलवल में हैं, 2 प्रोजेक्ट्स बहादुरगढ़ में हैं, 1 प्रोजेक्ट गाज़ियाबाद में है, 1 प्रोजेक्ट रुड़की में है, 1 प्रोजेक्ट नवगाँव में है, 1 प्रोजेक्ट गोवा में। 7 स्टेट्स में हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी हम लोग कुछ स्टेट्स हैं जिनके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं कि हम वहाँ पर किस तरीके से आरपीएस काम कर सकता है। और फरीदाबाद में भी और अपॉर्च्युनिटीज़ अभी निकल के आ रही हैं, क्योंकि ये एक बहुत सेंट्रलाइज़ लोकेशन ही हो गई बिकॉज़ ऑफ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, बिकॉज़ ऑफ नया एयरपोर्ट। तो उस वजह से हमें लगता है कि फरीदाबाद का भी अपने आप में काफ़ी एक अच्छा विज़न है जो आई थिंक आ सकता है निकल के। सर, अगर हम रेट्स की बात करें तो हमने हमेशा देखा है जो प्रॉपर्टीज़ के रेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो आपके जो ग्रुप है और इनके आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके रेट्स क्या है? क्या जैसे हम लोग जो आम लोग हैं नॉर्मल, वो लोग क्या हम लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं? क्योंकि आजकल आपको पता है कि रियल एस्टेट्स के दाम बहुत बढ़ गए हैं, तो जी। ऐसे में क्या फ्लैट लेना ईज़ी है हम लोगों के लिए? आई थिंक आज भी ईज़ी है। देखिए, लैंड प्राइसेज़ जिस स्पीड से बढ़ते हैं उस स्पीड से बिल्डिंग का प्राइस नहीं बढ़ता है, कभी भी अपार्टमेंट का प्राइस नहीं बढ़ता है। बट हाँ, लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है जिस वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ती है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ग्रेजुअली बढ़ता है, बट मेन लैंड कॉस्ट का फैक्टर है। आज भी प्रोजेक्ट में सही टाइम पर अगर आप एंटर करते हैं, सही डेवलपर के साथ में, तो आपको एक अच्छे प्राइस पर एक अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है। जब वो डिलीवरी पर प्रोजेक्ट आता है तो वो डेफ़िनेटली उसका एप्रिसिएशन आता है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो एग्ज़िट करना चाहते हैं, और जो एंड यूज़र्स हैं वो उनको एक खुशी होती है कि मेरा प्रोजेक्ट मैंने जिस जहाँ पर पैसे लगाए वो एप्रिशिएट कर गए। आज 10 लाख के 20 लाख रुपए हो गए, तो वो उसको एक अंदर से खुशी होती है। तो हम लोग ये कहते हैं कि आप उसको डेवलपर को स्टडी करें, और आज भी प्रोजेक्ट्स में अर्ली एंट्री विद गुड डेवलपर्स आप करेंगे तो अफोर्डेबिलिटी इज़ स्टिल देयर, अभी भी है। सर, त्योहार का टाइम आने वाला है, ऐसे में लोग लैंड पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो क्या लगता है अभी जीएसटी रिफ़ॉर्म भी किया गया है, तो आपके जो कस्टमर्स हैं उनको आप कितनी खुशी दे रहे हैं, क्या तोहफ़ा दे रहे हैं दिवाली का? हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मल्टीपल कोशिश कर रहे हैं। हमारे ना बहुत सारे परमिशंस होती हैं, रेरा परमिशन होता है, लाइसेंस होता है, ओसी होता है, डिलीवरी होता है। हम लोग 3 से 4 न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम दिवाली पर शेयर कर पाएँगे अपने कस्टमर्स के साथ में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में। किसी प्रोजेक्ट में ओसी आएगा, किसी प्रोजेक्ट में डिलीवरी होगी, लोग अपने घर में दिवाली की पूजा कर पाएँगे। रेडी नहीं हुआ पूरा भी, तब भी वो दिवाली की पूजा कर पाएँगे। वो एक अच्छी एक मतलब हम खुशी की उम्मीद कर सकते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स हम लॉन्च करने की तरफ चल रहे हैं, तो किसी का लाइसेंस आएगा, किसी का रेरा आएगा। वी हैव गॉट 3-4 जो खुशियाँ हैं वो हम अपने कस्टमर्स के साथ शेयर करेंगे दिवाली के टाइम पर। सर, एक लास्ट सवाल बस ये है कि हमने हमेशा देखा है जो आजकल जो नए-नए बिल्डिंग्स बन रहे हैं उसमें बहुत दिक्कतें होती हैं, चाहे आप वॉल्स की बात कर लें, चाहे उनके टॉप रूफ की बात कर लें। तो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लोगों को मतलब कितना खुश करेंगे? क्या लगता है वो 100% सैटिस्फैक्शन उनको मिलेगा आपके प्रोजेक्ट से? 200% सैटिस्फैक्शन मिलेगा। हम लोग प्रोजेक्ट बनाते ही उस तरीके से हैं जो हमें पसंद हो। अगर हमें पसंद है तो हमारे कस्टमर्स को ऑटोमैटिकली पसंद आएगा। हम लोग प्रोजेक्ट डिलीवर करके वहाँ से भाग नहीं जाते, हम उसको मेंटेन भी करते हैं। हमारी एक मेंटेनेंस कंपनी भी है जो वहीं पर रहती है एंड उस प्रोजेक्ट को मेंटेन भी करती है। हमें पता है कि मेंटेनेंस हर चीज़ की आसान तभी होती है जब वो चीज़ अच्छी बनती है। तो उस चीज़ पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि प्रोजेक्ट में कंप्लेंट कस्टमर से पहले हम करें और उसको हम रिज़ॉल्व करें। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है। तो इसीलिए कस्टमर्स हमारे आई वुड से 98% सैटिस्फाइड रहते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये थी हमारी खास बातचीत शशांक गुप्ता के साथ। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए डेली डायरी न्यूज़।